दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। इस तरीके से होती हैं। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो एक होता है और एक वो खुद होते हैं, ठीक है। एक तो एक होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे, 1 और 5, इसका ऐसे 1 और 7, ठीक है। इसके दिल सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक का भाग तो सब में चला जाता है और वो खुद होते हैं। जैसे ये 9 सहभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके फैक्टर होंगे 1, 3, 9 खुद होगी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। सहभाज्य संख्याएं का जो लासा होता है वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो हमेशा इनका गुणनफल आता है, कितना आएगा? 6। इसी तरीके से 5, 7, 11 का अगर एलसीएम निकालें, ठीक है, इसका एलसीएम निकालें तो हमेशा इनका गुणनफल होगा 5 × 7 × 11, तो ये हो जाएगा 11 7 से 70, 70 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 385। तो ये कह रहा है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है। तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो उनका लघुत्तम समावर्त जो होगा वो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा जो दो सहभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे दो सहभाज्य संख्याएं 13 और 17 हैं, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणनफल ही तो होगा। तो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्त वही हो जाएगा उनका जो गुणनफल है। और दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो मासा होता है, मासा हमेशा एक होता है। मासा हमेशा क्या होता है? एक होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है और दो सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, एलसीएम होता है, वो उन संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 है, 3 है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर? चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं। चार क्रमागत A, B, C, D हैं। चार क्रमागत आरोही क्रम में लिखी जाती है, मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। प्रथम 3 का गुणनफल तो A × B × C, प्रथम 3 का गुणनफल जो हो गया वो कितना है? 385 है। इसी तरीके से आखिरी अंतिम 3 का गुणनफल B × C × D, इनका कितना है? 1001 है, ठीक है। तो पहले 3 में से आखिरी के 3 वाले का भाग दे देंगे, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो 385 है। 385 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 × 35, 7 × 35, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 बचा 3, 7 × 28 बचा 2, 7 × 21, फिर इसमें चला जाएगा 11 का भाग, 11 × 5 = 55, और 11 का भाग 143 में देंगे तो 13 बढ़ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी निकल आई? 5, ठीक है। और क्रमागत है और आखिरी संख्या क्या निकल आई? D बराबर D, यहाँ D बचा, यहाँ A बचा, तो A बराबर 5 हो गया और D बराबर 13 हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमें पाँचों निकालनी होती तो A 5, पहली 5, फिर दूसरी 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है ना। तो ये हमारी संख्याएं निकल आती, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ठीक है। तो प्रथम अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो प्रथम से अभाज्य संख्या ज्ञात करना है तो कितनी आ जाएगी? 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं का मासा, कितनी भी अभाज्य संख्याओं, मासा हमेशा एक होता है और जो लासा होता है हमेशा वो जितनी भी संख्या होंगी उनका गुणनफल होता है, ठीक है।
मासा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है और मासा हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 5 और 7 का निकालना है तो 5 के फैक्टर करोगे 1 × 5 और इसके फैक्टर करोगे 1 × 7। जो मासा होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, तो कितना कॉमन फैक्टर आएगा? 1 आएगा। तो मासा हमारा 1 हो गया। और इसी तरीके से लासा जो होगा वो दोनों का गुणा होगा। 5 × 7 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है और लासा हमेशा उन संख्याओं का आपस में गुणा। 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891 तथा आखिरी 2 का गुणनफल 7991 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी सही नहीं होगी? मतलब ये 4 में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होगी? ठीक है, तो ये ज्ञात करते हैं। मान लेते 3 अभाज्य संख्याएं जो हैं वो A, B, C हैं। तो पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो A × B और आखिरी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है B × C। पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1891। ठीक है, और आखिरी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है 7991 है। ठीक है, तो ऊपर वाली 2 संख्याओं का नीचे वाली 2 संख्याओं में भाग हो जाएगा, तो ये B से B कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A/C। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। 1891 और 7991 इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 6100। तो जब भी हम कभी मासा निकालते हैं तो मासा निकालने के लिए उनका अंतर या तो मासा होता है या फिर उनका कोई गुणज होता है। तो 6100 के गुणज करेंगे, 61 × 100 हो जाएगा। 100 का इन दोनों में भाग जाएगा नहीं, 61 का भाग जाएगा। ठीक है, तो जब 61 का भाग इसमें देंगे तो 61 का भाग जब इसमें देंगे तो 31 बार जाएगा। ठीक है, और जब 61 का भाग इसमें देंगे तो 131 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 31 बार जाएगा, ये 131 बार जाएगा। तो ए जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा और जो सी हो जाएगा वो 131 हो जाएगा और जो बी होगा वो ये 61 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो ये हमारी तीनों संख्याएं निकल आई। तो जब ये तीनों संख्या निकल आई तो 31 इसमें से एक अभाज्य संख्या होगी, 61 भी एक अभाज्य संख्या होगी और 131 भी एक अभाज्य संख्या होगी। और होगा कौन नहीं? ये 53 जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 31 जब 1891 में भाग देंगे 61 का तो ये 31 बार जाएगा और ये 131 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।